टीवी सीरियल गहना में वहीं अब बुआ जी तो कमला को तो कहने लग जाती है कि कमला आज तुम्हारे कारण हमारी मेहंदी की रस्म खराब हो जाती और तुम्हें आज ही का दिन मिला था कि गहना का तलाक करवाने के लिए। लेकिन तभी अचानक वहां से आयुष्मान के पिता तो बोलने लग जाते हैं और वह कमला को तो कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हें तलाक दे देना चाहिए था तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों के कारण। लेकिन तभी बुआ जी तो कहने लग जाती है कि अगर आज के बाद में तुमने तलाक की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक कोई मामूली खेल नहीं है। तुम्हें पता है शादी कितनी मुश्किल से होती है और शादी के साथ फेरे 7 जन्मों के लिए जाते हैं, चाहे वह शादी तुम्हारी मर्जी से हो या नहीं। और हमारा परिवार ऐसा ही है। हमारे परिवार में ना ही आज तक कभी तलाक हुआ है और ना ही कभी होगा। और वहीं अब यह सब कुछ कहकर तो बुआ जी तो वहाँ से चली जाती है। और वहीं अब कमला भी सोचने लग जाती है कि बुआ जी के आज भी वही विचार है। बुआ जी कभी भी गहना का तलाक नहीं होने देंगी। अगर बुआ जी को पता चल गया कि गहना और आयुष्मान की पकड़वा शादी हुई है तो वह गहना को अपना लेगी और वह इस घर में मुसीबत बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी। मुझे कैसे भी करके गहना और आयुष्मान का तो तलाक करवाना होगा। लेकिन वही अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गहना तो रोने लग जाती है और वह अपनी माई को तो कहने लग जाती है कि आयुष्मान और मेरा तलाक होने वाला है। लेकिन वहीं अब उसकी माई भी कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है फिर भी तुम आयुष्मान की दूसरी शादी होने दे रही हो। लेकिन वही अब गहना भी कहने लग जाती है कि इनमें आपकी ही गलती है क्योंकि आपने ही हमारी और आयुष्मान की पकड़वा शादी करवाई थी, जबकि आयुष्मान मुझसे प्यार भी नहीं करता था। और वही अब गहना की माँ भी रोने लग जाती है और वह कहने लग जाती है कि हे भोलेनाथ, मुझसे ये क्या हो गया। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हारा भला करना चाहती थी, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। और वह गहना से तो माफ़ी मांगने तो लग जाती है। और वह हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि आलिया और बुआ जी सभी घर वाले मिलकर मेहंदी की रस्म तो पूरी कर लेते। लेकिन वहीं अब आलिया भी बुआ जी से तो पूछताछ करने लग जाते हैं कि आपने मेरे हाथ के बीच में यह गोला क्यों रखा है। लेकिन वही अब बुआ जी भी कहने लग जाती है कि इस गोले के अंदर सोने के सिक्के से आयुष्मान के ए अक्षर को लिखा जाएगा और वह सिक्का तुम्हें इसी घर के अंदर ढूंढना होगा और तुम्हें यह रस्म पूरी करनी होगी। लेकिन वह बालिया भी कहने लग जाती है कि मेरी और आयुष्मान की शादी होने जा रही है तो मैं यह रस्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वही अब ईशान भी आयुष्मान को तो कहने लग जाता है कि गहना की मम्मी को आज ही पता चला है कि तुम्हारी शादी आलिया से होने जा रही है, तो तुम्हें एक बार जाकर उनसे बात करनी चाहिए। और वह आयुष्मान तो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कमला बाई तो आ जाती है और वह आयुष्मान से तो पूछताछ करने लग जाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और वही आयुष्मान भी कमला बाई को तो कहने लग जाता है कि गहना की मम्मी को आज ही पता चला है कि मेरी शादी किसी और से होने जा रही है, तो मैं उनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। लेकिन वही कमला बाई भी आयुष्मान को तो साफ कह देती है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उन माँ बेटी पर इतनी दया दिखाने की। और वहीं अब दूसरी ओर गहना भी अपनी माँ को तो कहने लग जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है इस शादी को ठीक करने का, क्योंकि अगर हमने आलिया और आयुष्मान की शादी नहीं होने दी तो आलिया कभी भी आयुष्मान को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं लेने देंगी और हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और हम खुशी खुशी यह सब कुछ स्वीकार कर लेंगे और हम किसी को ये भी पता नहीं चलने देंगे कि हमारी और आयुष्मान की पकड़वा शादी हुई है। और वहीं दूसरी ओर अब कमला बाई तो आयुष्मान को कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारी और गहना की पकड़वा शादी के बारे में किसी को भी पता चला तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा।
इससे ऐसा तूफान आएगा कि इस घर का कोई सदस्य और कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा और तुम्हें जो भी करना होगा वह सोच समझ कर करना होगा। और वहीं आलिया भी दूसरी ओर आयुष्मान के नाम का चांदी वाला सिक्का तो ढूंढने लग जाती है और वह सोचने तो लग जाती है कि हमें जल्दी से जल्दी वह सिक्का ढूंढना होगा। पता नहीं गहना कब आ जाए और वह क्या नया नाटक खड़ा कर दे। और वहीं दूसरी ओर अब गहना भी भोलेनाथ को तो कहने लग जाती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे होते हुए भी आलिया के हाथों में आयुष्मान के नाम की मेहंदी लगी हुई है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक तो वहाँ से गहना के पास तो आयुष्मान के नाम का चांदी वाला सिक्का तो आ जाता है। और वह अब यह देख कर गहना तो हैरान रह जाती है और वह अपनी माँ को तो कहने लग जाती है कि यह सिक्का यहाँ पर किसने रखा होगा। लेकिन वही अब गहना की माँ भी गहना को तो कहने लग जाती है कि तुम जाकर जिसका भी है उसे देकर आ जाओ। और वहीं दूसरी ओर अब आलिया भी सिक्के को ढूंढते हुए गहना के तो पास आ जाती है और वह गहना को तो कहने लग जाती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। और वहीं अब गहना के पास जाकर आलिया तो उस सिक्के को तो देख लेती है और वह गहना को तो कहने लग जाती है कि मैं इस सिक्के को पूरे घर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर इसे लिए फिर रही हो। और जैसे ही आलिया उस सिक्के को गहना से लेने लगती है लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सांप आ जाता है, जिस कारण तो आलिया गिरने वाली होती है। लेकिन वह गहना भी आलिया को अपने हाथ से तो पकड़ लेती है, जिस कारण आलिया के हाथ पर लगी हुई मेहंदी तो गहना के हाथ पर लग जाती है। और वह गहना के हाथ में उस चांदी के सिक्के के कारण आयुष्मान के नाम की मेहंदी भी लग जाती है। और वहीं अब तभी वहाँ पर सभी घर वाले तो आ जाते हैं और वह गहना के हाथ पर आयुष्मान के नाम की मेहंदी लगी हुई देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान तो रह जाते हैं। और वहीं आलिया भी गहना को तो कहने लग जाती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मेरी रस्म को ख़राब करने के लिए आ जाती हो। लेकिन वह गहना भी कहने लग जाती है कि कैसी रस्म, हमें तो किसी भी रस्म के बारे में पता नहीं था। लेकिन वहीं आलिया भी गहना को तो कहने लग जाती है कि फिर तुम यह सिक्का लेकर क्यों घूम रही हो। और वहीं गहना भी कहने लग जाती है कि हमें यह सिक्का तो भगवान शिव की मूर्ति के पास मिला था और हम यह सिक्का आपको ही लौटाने आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक आप उस सांप को देखकर लड़खड़ा गई और आप गिरने वाली थी, लेकिन हमने तो आपको गिरने से बचाया और आपके हाथों से हमारे मेहंदी लग गई, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन वही कमला बाई भी कहने लग जाती है कि तुम एक रोज नया नाटक खड़ी कर देती हो, मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया। लेकिन वही बालिया भी कहने लग जाती है कि तुम्हारी गलती यह है कि तुम इस घर के अंदर हो, हम अब तुम्हारे हाथ से आयुष्मान की मेहंदी मिटाकर रहेंगे। और वहीं अब जैसे भी आलिया गहना के हाथ से आयुष्मान की मेहंदी मिटाने लगती है, लेकिन तभी अचानक गहना तो आलिया के हाथ को पकड़ लेती है और ये देखकर सभी घर वाले तो हैरान तो रह जाते हैं। और वह गहना भी कहने लग जाती है कि यह मेहंदी मेरे हाथ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है और हम यह मेहंदी नहीं हटाने देंगे। लेकिन तभी वहाँ से तो कमला आ जाती है और वह गहना को तो कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ भी करके यह मेहंदी तो हटानी ही होगी, क्योंकि यह मेहंदी आलिया के लिए है और आलिया ही इसके लायक है। और वहीं अब कमला तो गहना का हाथ पकड़ लेती है और वहीं दूसरी ओर अब आलिया आकर गहना के हाथ से मेहंदी तो हटाने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मेहंदी तो सूख जाती है, जिस कारण वह गहना के हाथ से तो नहीं हट पाती है। यह देखकर सभी घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा हैरान तो रह जाते हैं। और वह आयुष्मान भी आलिया को तो कहने लग जाता है कि आलिया तुम अपनी जिद छोड़ दो, तुम दूसरी मेहंदी लगा लो। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब आलिया तो आयुष्मान को कहने लग जाती है कि हम ऐसे कैसे गहना के हाथ पर तुम्हारे हाथ की मेहंदी लगने दे सकते हैं। और वहीं आयुष्मान भी सोचने लग जाता है कि मुझे गहना पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। वेल भाई आने वाले एपिसोड में तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या आयुष्मान और आलिया की शादी होने वाली है, आपको क्या लगता है। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।